सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और ऐसे में एसएलपी दाखिल की जाएगी। किस नज़र से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये पीड़ित का और हमारा केस जो है वो और ज़्यादा खतरे में आ गया, मैं इसे इस नज़र से देखता हूँ। इसीलिए मैं भाग के आज विक्टिम को भी मैंने बुलाया है, पीड़िता को, यहाँ पे अपने ऑफिस, और खुद भी मैं भाग के आया हूँ छुट्टी वाले दिन भी, कि अब हमें केवियट फाइल करना पड़ेगा कि सीबीआई दिखाने के लिए एज एन आई वॉश अच्छे से अच्छा वकील खड़ा करेंगे, लेकिन बहस इस तरह से करेंगे कि ये केस हार जाएगा। तो उससे बचने के लिए आज मैं छुट्टी के दिन भी भाग के इसीलिए आया हूँ। अभी हम वकालतनामा साइन कराएंगे और केवियट डालेंगे ताकि सीबीआई हमारी पीठ के पीछे कुछ विक्टिम का नुकसान ना कर सके। सर, एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका एक ऐसे वकील द्वारा दायर की गई है जो इस मामले का पक्षकार नहीं है और किस नहीं सर? ये बिल्कुल उस कार्टेल जो कि केंद्र सरकार, यूपी सरकार और जो कुलदीप सिंह सेंगर साहब का एक बड़ा क्रिमिनल सा नेटवर्क है, बहुत बड़ा, वो नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पे है, उस कार्टेल की तरफ से ही कोई वकील साहब होंगे, वरना इनका कोई लेना देना नहीं है इस केस से, जो भी है। आई डोंट इवन नो हु ही इज़। तो ये बिल्कुल ऐसे केसेस में देखा जाता है। बहुत सारे लोग पीएल डालते हैं, बहुत सारे लोग अभी बहुत बड़े बड़े जो सोशल एक्टिविस्ट भी बन जाते हैं, वो इस विक्टिम की पीड़ा का दोहन करना चाहते हैं। और इस तरह की पिटिशंस जो हाफ बेक्ड होती हैं, बिना किसी तैयारी के होती हैं, बिना, वो तो डेफिनेटली जो केस हारने के लिए लड़ी जाती हैं। ये मैंने अभी वो पिटिशन देखी नहीं है, लेकिन मुझे 99.9% यह भरोसा है, पूरा पक्का, कि ये केस खराब करने के लिए ये पिटिशन डाली गई होगी। हाथरस के केस में भी तो ऐसे हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों लोगों ने उस पीड़िता का केस एकदम हाईजैक कर लिया था। उसके बाद जब हाथरस की बच्ची के साथ वो सारी चीज़ें हो रही हैं, आज तक कोई भी बड़े से बड़ा आदमी आया नहीं ना। आप हाथरस की बच्ची का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखिए जाके 2021 का, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। उस दिन के बाद जब तक हाईलाइट होती है, कुछ दिन के बाद कोई नज़र नहीं आता। हाँ, जब कुछ दोबारा हाईलाइट हो जाती है, इतनी बड़ा अत्याचार इस बच्ची के साथ हो गया, तो अब फिर सब लोग आ जाएंगे। 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन, हमारे देश में जिसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है ना, एक कोई काम अगर पकड़े, कोई शुरू करे, कोई अच्छा काम शुरू करे, तो उसमें मुस्तकिल मिजाजी, यानी कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। अगर निरंतरता नहीं होती तो इसका मतलब आप अपनी पर्सनल फ़ायदे के लिए बात करना चाहते हो, कोई आपको कॉज से कुछ लेना देना नहीं है। सर, ऐसे में राहुल गांधी से भी कल मुलाकात की और उनसे पहले वो विक्टिम आपसे भी मिलने आई थी और आज भी मिलने आई है। आगे की क्या योजना सर इसमें? देखिए, जब अभी तक कुछ उस तरफ से, राहुल जी की तरफ से, मुझे तो खैर बिना बताए गई थी वो, और मैं उसको मना भी नहीं कर सकता बेचारी, क्योंकि मुझसे वो हर क्षण बोल रही है कि सर आप इस बात की गारंटी ले लो, मैं किसी की शक्ल भी नहीं देखूंगी कि अब अगले 5 मिनट में मैं नहीं मारी जाऊंगी। इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। तो शी इज़ फ्री टू अप्रोच एनीवन, बट मैं ये राहुल जी से कहना चाहूँगा कि वो बच्ची आपके पास लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की हैसियत से गई थी। कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर्स अभी इस इशू का दोहन कर रहे हैं, उनको कृपया करके मना कीजिए। ये इशू जनता, देश की बच्चियों, देश की महिलाओं और हमारे देश की इंस्टीट्यूशंस जो कि कमज़ोर हो चुकी हैं, उनके बीच में लड़ाई चल रही है। आप अगर कुछ मदद करना चाहते हैं तो देश की जनता की मदद करें। अपनी पार्टी को बोलें कि वो पीछे रहे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मदद करना चाहती है तो वो पीछे से मदद करे। सामने आके ये ना बोलें कि हमारे नेताओं ने ये तीर चला दिया और हमने ये तीर चला दिया। तीर किसी ने कुछ नहीं चलाया। इस बच्ची के साथ कोई नहीं खड़ा था इतने सालों तक। जो 17 से लेकर आज तक कौन खड़े थे? कुछ क्षणों को छोड़ के हाथरस की बच्ची के साथ कौन खड़ा था? आज कौन खड़ा है बताइए मुझे। फोटो तो सबने खिंचवाई थी ना। वो परिवार भूखों मर रहा है और बड़े से बड़ा वकील हाथरस की बच्ची के खिलाफ भी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इसलिए लगा रही है कि उसको एक नौकरी ना मिल जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, करोड़ों रुपए इस बात पे खर्च किए गए होंगे और उसके परिवार को रिलोकेट ना कर दिया जाए। इस चीज़ पे केंद्र सरकार और उनकी जो स्वयं की वकील जो प्लांट की गई थी ना उनके ऊपर, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। वो इस पीड़िता को भी अभी फ़ोन कर रही थी कुछ दिन पहले। वो तो अब ये सब होशियार हो चुके हैं, वरना वो सेम वकील जिन्होंने वो जानबूझ के